हूँ कि संजीव कौशिक जी, क्या लग रहा है आपको, क्या यमुना साफ हो चुकी है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन क्या वाकई ये काले पानी की सजा दिल्ली वालों को क्यों? हिमानी, निश्चित तौर पे यमुना को साफ होना चाहिए और हम भी आपके साथ हैं और पूरे दिल्ली की जनता के साथ हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बरसाती मेढक के जैसे सिर्फ और सिर्फ छठ पर बाहर निकलते हैं, इससे पहले भी वो निकले। क्या इनको पता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अधीन यमुना को भी साफ करने की बात है? क्या इनको पता है कि 2361 करोड़ रुपए पहले इसके लिए 11 प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं? क्या उस पैसे का यहाँ खर्च हुआ है? क्या उस प्रोजेक्ट में से कितने काम किए ये लोगों को बता पाएंगे? इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये केवल लफाबाजी करेंगे और केवल छठ के मौसम में आके अपने आप को पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पुरोधा साबित करने की कोशिश करते हैं। केवल छठ के मौके में निकलते हैं आप लोग। देखिए हिमानी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस बेशर्मी से अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इस झाग के ऊपर ये लोग सिलिकॉन डी पीमा डालकर, एक जहर डालकर जहर को काट रहे हैं, इसी प्रकार से ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। ये दिल्ली की नगर निगम को तो पैसा देते नहीं, लेकिन केंद्र सरकार जो पैसा इनको देती है, उस पैसे को भी ये अपने होर्डिंग पोस्टर में खपा देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रण तो आपने लिया था ना कि डुबकी लगाएंगे यहाँ पर और पिकनिक स्पॉट जो है वो तैयार किए जाएंगे, तो फिर उन दावों का क्या हुआ? वो झाग की तरह वो भी पानी में दब गए, नदी में दब गए। केवल इस वजह से कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो रही है, केंद्र सरकार सौतेली इस तरह से व्यवहार करेगी? ये शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? अरे आप दिल्ली की यमुना जी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली का बेटा कौन कह रहा था अपने आप को दिल्ली को संभालने वाला, दिल्ली की जिम्मेदारी लेने वाला, दिल्ली के लिए छाती ठोकने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल था। और हर बार अपने वादे से वो लोग चालाकी से बच जाते हैं, आज भी बच रहे हैं। करोड़ों सनातनियों के छठ पर्व का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है और ये पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, लेकिन ये तो बात सही है ना कि जो स्वच्छता का पर्व है, तो ऐसे में वहां पर जो व्रती है वो खड़े होंगे, आपको नहीं लगता है? पैसे का हिसाब कौन देगा? केंद्र सरकार यदि 4355 करोड़ रुपए खर्च करती है और कहती है कि हमने 25 प्रोजेक्ट लगाए हैं, वो बताएं कौन से प्रोजेक्ट लगाए और कहां पैसे खर्च किए। इसका हिसाब देश को, जनता को, इधर उधर की बात आप मत कीजिए। पैसे खाने वाले लोग हैं आप लोग। गंगा को भी निर्मल करने के नाम पे पैसे खाने वाले लोग हैं आप लोग। गंगा को साफ करने के नाम पे आपके मंत्री ने जल समाधि लेने की बात की थी गंगा को साफ करने के लिए। अच्छा, सुनिए सूर्य जी, हाँ, इसका उत्तर दे दीजिए। दिल्ली के करोड़ों छठव्रती कैसे इस जहर में खड़े होकर छठ करेंगे? क्या यही जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने ली थी? क्या यही जिम्मेदारी ली थी? ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये जो केमिकल अब इसमें डलवाया जा रहा है, ये केमिकल क्यों डलवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये केमिकल यदि डलवाया जा रहा है तो इसके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं है कि एनजीटी ने आप बोल दिया कि हाँ आपको नहीं आना है, इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। एनजीटी को जब यमुना किनारे में रविशंकर का प्रोग्राम करना होता है तो ये बड़ी आसानी से उन लोगों को दे देते हैं, ये इजाजत दे देते हैं, एमसीडी भी दे देती है। लेकिन यहाँ इन लोगों को मना कर दिया गया है। पूर्वांचलियों की इस व्यथा को ये नहीं समझेंगे। इसके बारे में एक बार भी ये बोल रहे हैं कि एनजीटी ने क्यों मना किया, ये एक बार आवाज तो उठाइए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये तो ये सब के पीछे इनकी अपनी सोची समझी एक साजिश है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन आप ये बताइए ना, आपने 5 साल मांगे थे, फिर आपने 2 साल और बढ़ा दिए, फिर आपने 2 साल बढ़ा दिया, अभी 2 दिन पहले आपने 2025 अब लक्ष्य रख दिया। तो निश्चित तौर पे आप समय तो दीजिए। काम करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। 16 से समय चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए 4 लाइनें हैं आपके लिए। अरे भैया, केजरीवाल जी की गंदी राजनीति का यह भी एक परिणाम देखिए। झाग में सरोवर, यमुना जी, और घर घर 20 रुपए पानी की बोतल का कमाल देखिए। घर घर 20 रुपए पानी की बोतल भिजवा रहे हैं और जहरीली यमुना जी को दिल्ली के लिए दे रहे हैं। आप 100% फेल हो चुके हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। करोड़ों छठव्रतियों से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने चिल्लाने से यदि बातें सही हो जाती तो सारी जनता देख रही है। आप बताएं इस पैसे का क्या किया? वो प्रोजेक्ट कौन सा था? वो पैसा किसको दिया आपने? क्या किया आपने? 2500 करोड़ रुपया। क्यों केंद्र सरकार ने आपको सफाई के लिए पैसा नहीं दिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये लोग, अच्छा सुनिए, लेकिन बोला, अच्छा ठीक है, हाँ, ये छोटे मियां सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगी। ये देखिए, मुलाकात भी हुई थी बाकायदा, कई एक्शन प्लान जो है उस पर चर्चा इससे पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो रही है, ये यमुना साफ नहीं हो रही है। तो बात ये है कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य ने हाथ भी मिलाया, तो क्या बातें हुई उसमें किया क्या? मैं भी पूर्वांचलियों के साथ हूँ, ये दर्द मेरा भी है। मेरे भी घर के लोग यहाँ पे व्रत करने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पे ये व्यथा एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जादू की कोई छड़ी है। यमुना में पानी केवल दिल्ली की पानी आती है या उत्तर प्रदेश से भी पानी? तो फिर आपने 5 साल कैसे कह दिया?
कह दिया था अगर जादू की छड़ी नहीं है? एक प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए, एक मास्टर प्लान चाहिए, उस पर काम किया जा रहा है। आपने कहा था 2023 में, अभी मार्च महीने में कहा था ना केंद्र सरकार ने कि 2023 तक हम इसको साफ करेंगे। उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए ना। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे अच्छा लेकिन ये बताइए ना, ये आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये बताइए कि क्या सिर्फ राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि देखिए एक्शन, बिल्कुल मैं आ रही हूँ, दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया था ना, तो क्या हुआ उसका? अच्छा आप मुझे ये बताइए, गुजरात के अंदर जो हमारी माँ है जो स्वच्छ बह रही है, उसके लिए राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया था या केंद्र सरकार ने, जिस गुजरात में जाके डंका पीट रहे हैं? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से मेरे कौशिक भाई से, यमुना जी में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किन नालों से होता है? नजफगढ़ ड्रेन से होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई एक्शन प्लान था? 8 साल में आपने कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान किसी नाले के ऊपर तैयार किया हो? तो आज यहां बताइए, जाता है पूरा देश सुनना कि आपने कितने सीवेज प्लांट कितने नालों में बनाए। ठीक है बताइए। केवल चिल्लाने से नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये काम अकेले किसी भी राज्य सरकार का नहीं है। पॉल्यूशन की बात हो, पानी पॉल्यूशन की बात हो, नहीं, नदी पॉल्यूशन की बात हो या हवा की बात हो, ये ऐसा नहीं है कि आपके घर की बात है एक आदमी मिलेगा और साफ कर लेगा।